2005 से पहले के लोग जंगल राज का हवाला देते थे, लेकिन 2025 में कौन सा मंगल राज आप ला दिए हैं। बिहार विकास कर रहा है फिर विनाश कर रहा है, ये तो किसी को नहीं पता चल रहा है। एक तरफ लोग कहते हैं कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, नीतीश जी विकास कर रहे हैं, दूसरी ओर लगता है कि दिन पर दिन अपराधियों की मनोबल बढ़ती जा रही है। दिन दहाड़े गोली चला देना, बीते गत महीनों में जो हत्याएं हुई है वो भुलाने वाला हत्या नहीं है। जो लोग 2005 से पहले की जंगल राज को हवालात देकर बात बताते थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि 2025 में कौन सा जंगल राज आपका आ गया है। दिन पर दिन अपराधियों की जो मनोबल है बढ़ती जा रही है। गोपाल खेमके की हत्या, रमाकांत की हत्या, और देखिए कि सबसे तो शर्मसार की बात ये हो गई है कि पटना के सबसे बढ़िया पारस हॉस्पिटल, उसमें दिन दहाड़े एक अपराधी की हत्या कर दी जाती है। क्या ये बिहार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2005 से पहले के लोग जंगल राज का हवाला देते थे, लेकिन 2025 में कौन सा मंगल राज आप ला दिए हैं। कहते हैं कि बिहार विकास की ओर जा रहा है। कौन सा विकास कर रहे हैं? अपराधियों का विकास कर रहे हैं। आपके साथ बैठे हुए नेता मंत्री क्या कर रहे हैं? ये सवाल जनता का है कि जनता सुरक्षित कैसे रह सकता है। जेल के बाहर भी नहीं रह सकता है, हॉस्पिटल में भी नहीं रह सकता है, रास्ता में नहीं रह सकता है, तो फिर सुरक्षित कहाँ आदमी महसूस कर सकता है। एक अपराधी की ज़िंदगी महज 20 मिनट होती है, वो हम समझाते हैं आपको कैसे। चंदन मिश्रा का नाम तो आप सुने ही होंगे। 2011 के गैंगवार में सबसे बड़ा गैंग मास्टर अगर कोई है तो कोई चंदन मिश्रा और शेरू, यानी कि चंदन शेरू के नाम से ये गैंग प्रसिद्ध था। शाहाबाद में जो क्षेत्र बक्सर है, वहाँ चंदन और शेरू की जो गैंग थी वो काफ़ी चरम सीमा पे थी। ये 2011 की बात बता रहे हैं। कहा जाता है कि चंदन एक अपराधी किस्म का इंसान था, अपराधी टाइप का आदमी था, और वो पटना के पारस हॉस्पिटल में अपनी इलाज करा रहा था। इसी बीच में 5 अपराधी घुस जाते हैं। सोचिए कि अगर हम लोग गेट पर जाते हैं पारस हॉस्पिटल की, तो वहाँ कितनी अच्छी से चेकिंग होती है, और इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी पारस हॉस्पिटल में 5 लोग, वो भी गन के साथ घुस जाते हैं और किसी को कानों कान पता नहीं लगता है। महज 20 मिनट में एक हत्यारा की हत्या कर दी जाती है। आपको क्या लगता है कि इससे सिर्फ हत्या जो हुआ है सिर्फ हत्यारा का हुआ है? नहीं, ये बिहार के सिस्टम का हुआ है। और चंदन पर बहुत सारे आपराधिक केस है। चंदन 20 वर्ष सजाए काट रहा था पटना के बेउर जेल में, और उन्हें 2 जुलाई को पैरोल पर छोड़ा गया था। उनका तबीयत खराब था, उसके इलाज कराने के लिए उनको 2 जुलाई को पैरोल पर छोड़ा गया था, और 18 जुलाई को पैरोल ख़त्म होने वाला था। तब तक 17 तारीख को ही उनको बढ़िया से निपटा दिया गया, वो भी पटना के पारस हॉस्पिटल में। अब चंदन पर कितना केस था 2011 में, और किन किन लोगों की हत्या किया था, वो हम आपको गिना रहे हैं। ज़रा गौर करिएगा। 6 सितंबर 2009 को सिमरी में अनिल राय की हत्या का आरोप चंदन पर था। 10 मार्च 2011 को बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशाद की हत्या की। 20 अप्रैल 2011 को बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के भरत राय की हत्या की। 26 जुलाई 2011 को बक्सर के औद्योगिक क्षेत्र शिवाजी खरवार की हत्या की। 31 जुलाई 2011 को बक्सर टाउन थाना क्षेत्र इलाके में मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या की। 4 जुलाई 2011 को शेरू गैंग ने बक्सर टाउन थाना क्षेत्र के जेल के एक क्लर्क हैदर अली का हत्या की। 21 अगस्त 2011 को भोजपुर के चुना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या की। 11 अप्रैल 2012 को आरा नवादा ब्लॉक रोड में कोचिंग संचालक हरिनारायण की हत्या की। 2013 में आरा के टाउन थाना क्षेत्र के जेल गेट के सामने सिपाही हमीद अंसारी की हत्या की। अब बताइए कि जब लोग हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, तो फिर आप आम जनता की कैसे चिंता कर सकते हैं साहब। आप कहते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था। हमने जंगल राज को नहीं देखा है, हमारी सूझबूझ उस समय नहीं था कि हम जंगल राज को देखें, लेकिन हम मंगल राज को तो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि 2025 का मंगल राज बहुत बढ़िया रहा है। एक व्यवसायी की हत्या, उसके बाद हत्या पर हत्या हो रहा है। एक हत्या का सुराग आपको ख़त्म नहीं हुआ, उसके दोषी को पकड़ा नहीं गया कि दूसरी हत्या फिर से हो गई है। और आप कहते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। आप कहते हैं कि ना तो हम फंसते हैं ना किसी को फंसाते हैं, फंसने फंसाने वाला काम हम नहीं करते हैं। विजय सिन्हा जी कहते हैं कि अब यूपी मॉडल बिहार में लागू हो जाएगा, मतलब कि जो हत्या करेगा उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। ये विजय सिन्हा जी का बयान आता है। लेकिन सम्राट चौधरी क्या कहते हैं? सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो हत्यारा होगा
उसको हम जिंदा पिंडदान कर देंगे गया में। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? किसका पिंडदान करने की बात कर रहे हैं? आप ही के राज्य में सोचिए कि 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम है बिहार में, लेकिन फिर भी अपराधियों के एकदम बढ़िया से आते हैं। देखिए कितने मौजी से आप एकदम मौज से आ रहे हैं, आराम से घुसे गेट में, एकदम 20 मिनट में एंट्री किए और गोली मारे और कितना आराम से बाहर चले गए। क्या 20 मिनट में जो आपके वहाँ सुरक्षा था वहाँ कोई काम नहीं कर रहा था? जो सिक्योरिटी लगाए गए थे हॉस्पिटल में, वो लोग क्या कर रहे थे उस समय? क्या उन लोग को चेक नहीं कर रहे थे? सुबह 7 बजे की घटना है साहब। अगर ये होता कि चलो देर रात की घटना है तो आदमी मानता कि चलो भाई सिक्योरिटी वाले सो गए होंगे, लेकिन नहीं, ये सुबह 7 बजे की घटना है और 7:20 पर उसको गोलियों से बौछार करके फिर बाहर निकल गया। हमने मान लिया कि वो हत्यारा था, तो इसका मतलब तो ये नहीं राह चलते आप उसकी हत्या कर दीजिएगा। वो बेउर जेल में 20 साल की सज़ा काट रहा था, फिर उसका हत्या कैसे हो गया? ये सवाल लोग आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? और आप कहते हैं कि बिहार विकास की ओर जा रहा है। कौन सा विकास आप कर रहे हैं? अपराधियों का विकास कर रहे हैं? किसका विकास कर रहे हैं? जनता का विकास कर रहे हैं? हमें नहीं लगता कि जनता का विकास आप कर रहे हैं, हमें लगता है कि अपराधियों के विकास आप कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया, रोड सड़क बिजली सब कुछ बनवा दिया, लेकिन अपराधी के जो काम हो रहा है वो बहुत बेकार हो रहा है। बाकी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।